अगर मैं तुलसी गैबर्ट के बयान की जानिब आऊँ तो आप किस तरह से देख रहे हैं उस बयान को, जिस तरह से पाकिस्तान ने भी जवाब दिया? उनकी जो एंटी पाकिस्तान जो है बिल्कुल सेंटिमेंट्स हैं या जो उनके ख्यालात हैं वो सामने आ जाते हैं ना, नहीं छुपते। पहले तो तुलसी साहिबा, हम यहीं से आपको मारेंगे, जितने भी आप मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसराइली काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हम पहले भी हम कर चुके हैं, तो फिर यहीं से इंशाल्लाह सारा काम होगा। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं। देखी जाएगी बाद में। हेलो दोस्तों, तो आपने देखा कि जो थंबनेल में मैंने लगाया है कि अब्दुल वासिद करके जो आदमी है, जो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब कुछ सालों की पहले की बात है, जो इंडिया में हाई कमिश्नर यानी कि पाकिस्तान उच्चायुक्त में काम कर रहा था, ये पाकिस्तानी है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है अमेरिका की जो तुलसी गवाट है, जो कि अब हिंदू धर्म अपना ली है, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि पाकिस्तान, ईरान और चाइना देश जो कंट्री है, वहाँ जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है यानी कि न्यूक्लियर जो बॉम्ब है, जिससे अमेरिका को खतरा है। हालांकि उसमें इंडिया का नाम नहीं लिया। यही प्रॉब्लम है जो इन लोगों की जली पड़ी है। और देखिए, ये पढ़ा लिखा इंसान है, पाकिस्तान का कोई मूर्ख नहीं है, और इसकी बातें जो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है और क्या बोलने की कोशिश कर रही है। तो चलिए सुनते हैं इसकी बात। मैं तुलसी गैबर्ट के बयान की जानिब आऊँ तो आप किस तरह से देख रहे हैं उस बयान को, जिस तरह से पाकिस्तान ने भी जवाब दिया? उनकी जो एंटी पाकिस्तान जो है बिल्कुल सेंटिमेंट्स हैं या जो उनके ख्यालात हैं वो सामने आ जाते हैं ना, नहीं छुपते। पहले तो क्योंकि ये इंडियन हेरिटेज है, ओरिजिन है बिल्कुल तुलसी साहिबा, तो वो तो देखिए, चाचा ने बिल्कुल क्लियर किया कि जो तुलसी गवाट है वो अभी फिलहाल जो हिंदू मान्यता को मानती है, यानी कि इनको यहाँ पर साफ साफ देखा जाए तो हिंदुओं से चिर है, ऐसा इन्होंने यहाँ बोलकर ही साबित कर दिया है, जो आपको यहाँ पर सुनने में आया ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी गैबर्ट तो अब जो इनकी जो है ना एंटी पाकिस्तान एक जो है आउट वर्ल्ड व्यू वो सामने आ जाता है। अब इनको ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान का देखिए जो भी डिटरेंस है वो इंडिया स्पेसिफिक है। हमने जो भी कैपेबिलिटी हासिल की है वो जो है इंडिया के खिलाफ जो एग्रेशन है, जो हमारा डिफेंस है उसके लिए है। हमने इंडिया के खिलाफ ये सारी कैपेबिलिटी डेवलप की है। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जी तुलसी गैबर्ट साहबा को पाकिस्तान का तो जो भी अगर हम कर भी नहीं रहे वो भी नजर आ गया है, लेकिन तुलसी गैबर्ट को भारत के नजर नहीं आते अग्नि 5 और अग्नि 6 जो मिसाइल्स हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज भारत तक हो सकती है। हमारे पास तो फिलहाल वो रेंज है ही नहीं ना। हमने जो मैक्सिमम हमारी इस वक्त रेंज चल रही है वो मेरे ख्याल में 2,2700 के करीब है, 2,700 2,800 मैक्सिमम रेंज हमारे बैलिस्टिक मिसाइल की है। मैं तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये इसको बढ़ाया जाए। हमें तकरीबन कम से कम इसराइल तक तो पहुंचना चाहिए। 3300 के करीब हमारी होनी चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल, ताकि हम इसराइल को तो निशाना बना सके, लेकिन वो भी हमारा फिलहाल मतमा नज़र नहीं है। हमने सिर्फ अपना डिफेंस सिर्फ रखा हुआ है। अच्छा, मैं इस बात का जवाब यूँ देता हूँ, देखिए अमेरिका जो हम हमेशा यहाँ साहब में भी डिस्कस करते रहे मुंतहा कि अमेरिका, आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि अग्नि से कोई उसका मेंशन क्यों नहीं किया? अमेरिका क्यों भारत का मेंशन करे? उस रिपोर्ट में तो फ्रांस ही मेंशन नहीं है ना, उस रिपोर्ट में बरतानिया मेंशन, उनके पास भी तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना जी, सही उनका भी तो मेंशन नहीं किया हुआ ना। तो भारत का क्यों करें मेंशन? नॉर्थ, क्योंकि भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो हम लोग बिल्कुल बह जाते हैं ना कि भाई इस वक्त पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। ठीक है, ट्रम्प के आने से कोई थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन बात ये जहन में रहे कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका कभी भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बन सकता। तो इंडिया का है लॉन्ग टर्म, वो तो डेफिनेटली है, वो तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत देखिए सफारतकारी में आते हैं, वो एक ठीक है, इंतजामिया में ट्रम्प साहब ने कुछ पोजीशंस ले ली, लेकिन इवेंचुअली अमेरिका और भारत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जिस तरह हम चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक वो बात हो ही नहीं सकती। मैं बार बार ये कह के थक गया हूँ कि आप लोग ये चीज़ों को गलत पैराए में देखना शुरू कर देते हैं। वो ठीक है, जितना एडवांटेज आप ले सकते हैं ले लीजिए, जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं ले लीजिए प्रेसिडेंट ट्रम्प से, लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएं कि अमेरिका में, तो ये इस खुशहाली में मत रहिए। अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो रहेगी आने वाले सालों में, क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें कतन कोई गुंजाइश नहीं है कि अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप आगे न चले। अगर बताइए, इन्होंने कहा कि जो है इंडिया का ये जो है पार्टनर है अमेरिका, बताइए कितनी बार यू टर्न लेगा, ये हमेशा ऐसे ही बोलता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तानियों ने कहा कि ट्रम्प हमारे साथ है और अमेरिका हमारे साथ है, बल्कि इंडिया के साथ नहीं है। तो इस तरीके से ये बोलते ही रहते हैं। चाइना, इस वजह से अगर अग्नि 5 का जिक्र नहीं है, अग्नि 6 का जिक्र नहीं है, तो उसमें ये मत समझिए कि उनसे कोई भूल हो गई है। वो भारत को इस तरह देखते ही नहीं जिस तरह पाकिस्तान को देखते हैं। इस वजह से पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस
जो सारी कहानी में जो कहा गया है रेंज का, मैं ये क्योंकि न्यूक्लियर थ्रेट असेसमेंट के हवाले से बात हो रही थी ना, तो उसमें ये बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तान देखिए अगर पुश कम्स टू शव, लेट से ईरान में सूरत हाल ख़राब हो जाती है, इसराइल आके हमारे पास हमारे साए बैठ जाता है, कल को कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है जहाँ अमेरिका भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऐसी बुरी नज़र से देखता है या हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करने की कोशिश की, जो कि इम्पॉसिबल है। बट मैं ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो कि नामुमकिनात में से है मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबिलिटी है कि अपना डिफेंस कर सके। लेकिन अगर लेट्स से कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है जो कि नामुमकिनात में से, बट स्टिल एक सिनेरियो हम डेवलप करते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना, हमने तो अगर हमारी रेंज वहाँ ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली। सोच लीजिए कितना जाहिल आदमी है जो कि इंडिया का उच्चायुक्त रहा है, पाकिस्तान का इंडिया में यानी कि दिल्ली में अपना काम किया है अपने देश के लिए यानी कि पाकिस्तान के लिए, यानी कि कितना पढ़ा लिखा इंसान होगा जो कि ऐसे पद पर काम किया है। और इसको मैं जाहिल नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब इस पद के आदमी का जो बातें और व्यवहार इस प्रकार है, उससे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमारे क्रिकेट मैच में हाथ मिलाने की बात करता है। तो जिसके बड़े पद वालों का ये हाल है, तो ये मान के चलिए कि निचले दर्जे के जो लेवल के लोग हैं उसका क्या माइंडसेट होगा वो आप समझ नहीं सकते हैं, जो कि धुरंधर मूवी में दिखाया भी गया है। और उसमें मुझे कतई कोई परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है कि ये लोग कितना गिरा हुआ इंसान है और कितना ये लोग गलत हरकत कर सकते हैं। और हमारे जो देश में कुछ मुस्लिम पत्रकार है, जैसे आरफा है, कुछ हिंदू भी है, वो इतने गुणगान करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान इंडिया पे राज करेगा, ऐसा ऐसा वर्ड मैंने सुना। लेकिन जो इसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आती है हमारे देश के पत्रकार पे, और हंसी आती है उस आदमी पे जो ये सोचता है कि पाकिस्तान से हमारा दोस्ती यारी हो। इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहाँ उसका दिल चाहता है हमला करेंगे, और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। यकीनन भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा, जिस तरह से थोड़ा सा दुनिया को एहतियात करनी चाहिए कि भारत को भी कि पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने इस किस्म के काम किए तो फिर बस अल्लाह बेहतर जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। ये भी याद रहे कि इस वक्त जो सारा थिंक टैंक एक जो इकोसिस्टम है अमेरिका में, वो बड़ा हेविली है मैन्ड बाय इंडियंस और पीपल ऑफ इंडिया और ओरिजिन या हेरिटेज आप कह सकती हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं इस तमाम थिंकिंग को। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट है। अब आई डू नॉट नो कि इंटेलिजेंस कहाँ से इनको मिल गई तुलसी साहिबा को कि वो कह रही हैं कि ये पाकिस्तान जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज में। हमारे पास तो आई विश कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकें, मैं हम तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि हमारे लिमिटेड वसाइल हैं। हमें मालूम है कि हमारे लिए ख़तरा कौन है, कौन हमारे लिए वसाइल पैदा कर सकता है, वो सिर्फ भारत ही है फ़िलहाल। और भारत ने एग्रेशन अगर करना है तो उसके पास हमारा सही जवाब मौजूद है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर बहुत सूरत हाल ख़राब हुई, मुंबई न्यू दिल्ली तो कहीं नहीं गए ना जी, ये तो पास में ही हैं। इसके लिए हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत नहीं है तुलसी साहिबा, हम यहीं से आपको मारेंगे। जितने भी आप एक मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसराइली काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हम पहले भी मुजाहिरा पहले भी हम कर चुके हैं, तो फिर यहीं से इंशाल्लाह सारा काम होगा। कि मतलब इंडिया में कहीं भी गिरा सकता है। हमारे एक कहावत होता था कि भगवान ने एक लेडीज के सपनों में आया, उसके 2 लड़के होते थे, एक बड़ा एक छोटा। तो छोटा लड़का बहुत ही बदमाश था, तो भगवान सपने में आया और उसको बोला कि अपने छोटे लड़कों को समझा लो, नहीं तो बड़े लड़के को मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। और सेम सिचुएशन अब्दुल बासित जो बोल रहा है वही कहानी है, यानी कि अमेरिका और इसराइल को कुछ नहीं कर सकता, तो ये कहता है कि इंडिया पर हम बम फोड़ देंगे। बताइए, कहने का मतलब जब लड़ाई इसको दूसरे से है लेकिन समस्या इंडिया से है। तो इस तरीके की गिरी हुई बातें कौन कर सकता है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हो।
तो समझ रहे हो दोस्तों इसका सोच और माइंडसेट तो आपने वीडियो में देखा ही है। तो दोस्तों ये बात आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया का दोस्त नहीं हो सकता। हाँ, पहले की बात और थी जब हमें इस तरीके की न्यूज़ और सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो उसकी जहर है उसके शरीर में, यानी कि जो उसकी बातों में जहर है, जो उस देश के हर रग रग में ये जहर घोल रखा है। आप मानिएगा नहीं कि पाकिस्तान के जो बुक है पहली क्लास से ही वो हिंदुओं के प्रति नफरत और भारत के प्रति जो नफरत सिखाता है वो चीज़ इसमें पूरी तरह से झलक रहा है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से नजर आ रहा होगा। जो कि इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। डरने वाली बात तो है ही कि हमारा दुश्मन कितना खतरनाक है, कितना जहरीला है। और हमारे देश में अगर विपक्षी पार्टी की बात की जाए जैसे कांग्रेस पार्टी, तो पाकिस्तान की ही बोलता है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। आप चाहे तो इस पर हमारे जैसे कई इन्फ्लुएंसर की बात को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। और जब से मोदी सरकार आई है तब से तो लग रहा है जैसे हमारे देश में जो विपक्षी पार्टी वो पागल सा हो गया है, और जो बातें बोलता है वो पाकिस्तानी से तो मैच होता ही होता है। ये क्लियर कट बात है जो कि मैंने देखा भी है, जो कि आपको मैं दिखा भी रहा हूं। फिलहाल जो सिचुएशन बनी है वो आप देख पा रहे हैं। अब्दुल वासिद की जो बात सुनी, जो कि भारत में उच्चायुक्त रह गया है, उस आदमी की सोच से जो मैं जो देखा जाए, देखिए ब्लड जो हम टेस्ट लेते हैं तो छोटी सी टेस्ट से पता चल जाता है, उसी प्रकार मुझे पता चल गया कि पाकिस्तान हमारे कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग वहां पर है जो मुझे पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे से दोस्ती ना ही करो। सामने में और पीछे से भले ही कहने की कोशिश कर रहा है कि आप मेरे से दोस्ती करो, लेकिन सामने से और पीछे से मैं कैसे मानूं, दोनों सिचुएशन से मैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों हम अगला रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करके फिर लाएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।